जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं और रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज जो है वो इस लेक्चर के अंदर हम जो एरर्स इन आर्टिकल है वो करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने नाउन एरर्स के ऊपर काम किया था और वो होपफुली जो है वो आपको सारी चीज़ें अंडरस्टैंड आपने कर ली। आज जो है वो जो आर्टिकल है हमारे पास, उसके अंदर जो एरर्स आपको आती हैं और इससे रिलेटेड भी यूएचएस में पास्ट में कई दफ़ा सेंटेंसेस आ चुके हैं, तो इसके ऊपर भी हमें जो है वो ग्रिप होना ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी एरर्स आती हैं। सबसे पहले देखें, हमारे पास जो आर्टिकल है ये दो तरह के होते हैं, इनडेफिनिट और डेफिनिट। इनडेफिनिट आर्टिकल कौन से हैं? ए और एन। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? द। अब हम अपना काम जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारा रूल 1 है, वो जुड़ा हुआ है इनडेफिनेट आर्टिकल के साथ। आगे हम डेफिनेट आर्टिकल के ऊपर भी काम करेंगे। अब हम देखेंगे कि किसके साथ इस्तेमाल होता है और एन किसके साथ इस्तेमाल होता है। ए इस्तेमाल होता है सिंगुलर कॉमन नाउन स्टार्टिंग विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब क्या है? देखिए, हमारे पास लैंग्वेज में दो तरह की साउंड्स हैं, एक कॉन्सोनेंट है और एक वोवल साउंड है। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड या वर्ड का ख्याल नहीं करना जो है, इसी तरह वोवल साउंड या वर्ड का नहीं। आपने सिर्फ ये देखना है कि अगर हमारे पास एक चीज़, ऐसा वर्ड जो स्टार्ट हो रहा है किसी कॉन्सोनेंट साउंड से और वो सिंगुलर है, कॉमन नाउन है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? ए। एन जो है ये किसके साथ आता है? कॉमन सिंगुलर नाउन स्टार्टिंग विथ ए वोवल साउंड। एन किसके साथ आएगा? एक ऐसा कॉमन सिंगुलर नाउन जो किसी वोवल साउंड से जो है वो स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं कहूं I deemed it honor to be invited। ये जनरल सेंस में हम जब कोई नाउन इस्तेमाल करते हैं, I deemed it honor to be invited। अब इसके अंदर लेट्स से कि हम इसको डिमार्केट कर लेते हैं A, B, C और D। अब हमने देखना है कि यहाँ पर कौन सा वर्ब इस्तेमाल हुआ है। हमारे पास नाउन इस्तेमाल हुआ ऑनर। अब ये सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे? हमने सिंगुलर नाउन जब देखना है तो उसमें फिर हम देखते हैं कि हमने ए लगाना है कि एन लगाना है। अब ये देखें, ये वर्ड क्या है? एच। ये कॉन्सोनेंट वर्ड है, लेकिन ये साउंड कौन सी प्रोड्यूस कर रहा है? वोवल साउंड, ऑनर। इसके अंदर एच जो है वो साइलेंट है, तो जब वोवल साउंड से शुरू हो रहा है वर्ड, तो फिर उसके साथ हम क्या लगाएंगे? एन। I consider it an honor to be invited। इसी तरह मैं आपके सामने एक और सेंटेंस लिखता हूं, देखें। Take decision on this matter। आप देखें, यहां पर लेट्स से A, B, C, D, ये हमारे पास वर्ड है। अब हम देखेंगे कि इसमें हमारा नाउन कहाँ पर है? डिसीजन। एक हमारे पास सिंगुलर नाउन है और ये किस साउंड से स्टार्ट हो रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके साथ फिर हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? प्लीज टेक ए डिसीजन ऑन दिस मैटर। जब हम कोई भी कॉमन सिंगुलर नाउन इस्तेमाल करें तो उसमें हमने देखना है कि कौन सी साउंड से जो है वो नाउन स्टार्ट हो रहा है। तो अगर वो कॉन्सोनेंट से होगा तो ए आ जाएगा, अगर वो वोवल से होगा तो उसके साथ एन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह चले, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन होगी तो एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। इट इज नॉट ए अर्थमैन्स हाउस एनीमोर। अब ये देखें, लेट्स से कि ए, बी, सी और डी, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं।
अब ये देखें, इसमें हमारे पास नाउन क्या है, अर्थ में। अब ये नाउन जो है ये सिंगुलर है। अब ये किससे स्टार्ट हो रहा है, वॉवल साउंड से। तो फिर ये क्या हो गया, ये मिस्टेक हो गई कि नहीं? तो यहाँ पर करेक्शन क्या आनी चाहिए, इट इज नॉट एन अर्थमैन्स हाउस एनीमोर। जी, अब आपको ये जो रूल 1 है ये आपको समझ आ गई। अब जो हमारे यूएचएस में पास्ट में इस रूल से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस आए हैं, मैं वो एक यहाँ पर आपके सामने रख देता हूँ, और बाकी जो है ये सारा लेक्चर जो है ये आर्टिकल के ऊपर, जैसे मैं पहले भी करता हूँ, ये सब मैं अपलोड कर दूंगा, आप ड्राइव में देख सकते हैं। और बाकी जितने भी इसके अंदर स्टेटमेंट्स हैं वो मेरा बेटा आपने खुद उनको अटेम्प्ट करना है। उसमें अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आपने मुझसे जो है वो पूछ लेना है। देखें, हमारे पास ये एक सेट ऑफ सेंटेंसेस है इसी रूल से रिलेटेड। वो कहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम forged an impregnable lead। ये एक सेंटेंस है। वैसे 4 सेंटेंसेस है, लेकिन मैं 2 लिखूंगा ताकि टाइम बच जाए और आपको समझ भी आ जाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम forged on impregnable lead। ठीक है, चलो एक और कर लेते हैं। पाकिस्तान forged the impregnable lead। चौथे नंबर पे है पाकिस्तान forged against impregnable lead। अब देखें, इसके अंदर ये जो वर्ड्स यूज हुए हैं नाउन के साथ, अब हमने देखना है कि कहां पर क्या मिस्टेक आ रही है। अब ये वर्ड जो देखें, इम्प्रेग्नेबल सिंगुलर है और वॉवल साउंड है, कॉमन है, जनरल बात कर रहे हैं। तो इसके साथ फिर इन चारों में कौन सा सेंटेंस ठीक होगा, ये वाला सेंटेंस जो है वो इसमें करेक्ट होगा। ये आपको जो है वो पता चल जाएगा। इसको मेरा बेटा जो है वो आपने देख लेना है। अब मैं इसको जो है वो इरेज करता हूँ। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। जी, ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास आ जाता है रूल नंबर 2। सेकंड रूल के अंदर मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि देखें, ये वैसे इसका मैं आपको हिंट जो है वो अभी तक बता चुका हूँ, लेकिन आपने गौर से सुनना है कि देखें हमारे पास जैसे 2 साउंड्स है ना, एक वॉवल साउंड है और एक कॉन्सोनेंट साउंड है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर वॉवल वर्ड से, जैसे वॉवल वर्ड्स क्या हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ज़रूरी नहीं है कि हर वॉवल से स्टार्ट होने वाला वर्ड जो है वो वॉवल साउंड भी क्रिएट कर रहा हो। इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि हर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाला वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड ही प्रोड्यूस कर रहा हो। इसलिए हमने ख्याल रखना है कि साउंड कौन सी प्रोड्यूस हो रही है, तो हम उसके मुताबिक अपना जो है वो इंडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। जैसा कि देखें, हमारे पास एक वर्ड है एन इंग्लिश लेसन। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश वर्ड जो है ये ई से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल से स्टार्ट हो रहा है और वॉवल साउंड ही क्रिएट कर रहा है। तो इसके साथ हमने कौन सा आर्टिकल लगा दिया, एन। अब ये देखें, इसी तरह ई से एक वर्ड जो है वो स्टार्ट होने वाला, यूरोपियन, यूरोपियन। तो अब ये देखें, अब यहाँ पर
ये जो वर्ड है ई, ये वॉवल वर्ड है, लेकिन ये वॉवल साउंड इस वर्ड के अंदर क्रिएट नहीं कर रहा। ये तो जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट कर रहा है, यूरोपियन। तो जब ये की साउंड क्रिएट कर रहा है तो फिर इसके साथ हम एन नहीं लगाएंगे, माफ़ कीजिएगा, इसके साथ फिर क्या आएगा, ए आर्टिकल जो है वो हमारा आ जाएगा। तो ये इस मेरा बेटा आपने जो है वो इन चीज़ों का ख्याल रखना। देखिए इसी तरह हमारे पास एक वर्ड है एन अम्ब्रेला। अब देखें यहाँ पर ये वर्ड स्टार्ट हो रहा है यू से और ये वॉवल साउंड क्रिएट कर रहा है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल क्या आ गया, एन। इसी तरह देखें ए यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर ये वर्ड भी यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये वर्ड जो है वो वॉवल साउंड क्रिएट नहीं कर रहा, तो इसलिए फिर इसके साथ आर्टिकल जो है वो ए आएगा। तो आपने दूसरे नंबर पे जो मैंने आपको बताया कि आपने हमेशा जो है वो ख्याल रखना है इन वर्ड्स का। एक और वर्ड जैसे कि देखें, मैं कहूँ एन ओनली चाइल्ड। अब यहाँ पर देखिए ये जो वर्ड ओनली है ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है और अलिफ की इस तरह की साउंड क्रिएट कर रहा है, वॉवल साउंड, तो इसके साथ भी हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया। इसी तरह देखें, मैं कहूँ ए वन वे रोड, वन वे रोड। अब यहाँ पर ये वन देखिए ये भी ओ से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल वर्ड है, लेकिन यहाँ पर ये वॉवल साउंड क्रिएट नहीं कर रहा है, ये वाव की साउंड, ये कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट कर रहा है। तो फिर इसके साथ क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखें एक और वर्ड यहाँ पर, मैं कहूँ ए हैप्पी मैन। अब यहाँ पर ये हैप्पी जो है ये देखें ये वर्ड एच से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि हमने अपना ए जो आर्टिकल है वो यूज़ कर दिया। अब देखें मैं कहूँ एन आर। अब यहाँ पर ये और देखें ये भी वर्ड एच से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट वर्ड है, लेकिन साउंड कौन सी क्रिएट कर रहा है, वोवल साउंड क्रिएट कर रहा है, तो फिर इसमें हम क्या आर्टिकल यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे। तो ये मेरा बेटा आपने हमेशा साउंड का जो है वो जहन में रखना है कि अगर आपके पास कोई आर्टिकल आता है और वो अंडरलाइन किया है तो आपने फौरी तौर पर उसको जहन में रखना है कि इसके बाद वाला जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है या वोवल साउंड से। कहीं यहाँ पर तो इस सेंटेंस के अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा कि साउंड्स का क्या मानी है और ये कैसे इनके साथ हमने आर्टिकल्स लगाने हैं। ओके जी। चले जी आगे चलते हैं। इसमें अगर आप चाहें तो मैं आपको एक जो है वो सेंटेंस करवा सकता हूँ एग्जाम्पल, जैसे कि दे फाउंड ए या एन फ्लिमजी रॉकेट इन एन या ए एम्प्टी शॉप। अब ये देखें हमारे पास एक वर्ड है फ्लिमजी। अब इससे पहले अगर ए या एन, क्योंकि जनरलाइज सिंगुलर रॉकेट है, एक चीज है। अब ये एफ वर्ड है और ये साउंड भी कौन सी क्रिएट कर रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट कर रहा है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। दे फाउंड ए फ्लिमजी रॉकेट इन। अब यहाँ पे हमारे पास वर्ड क्या है, एम्प्टी। अब एम्प्टी वर्ड जो है ये देखें किससे स्टार्ट हो रहा है, ई से, वोवल वर्ड है और साउंड भी कौन सी क्रिएट कर रहा है, वोवल साउंड, तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। कितना ही इजी है, आसान है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। ओके जी आगे चलते हैं जी। रूल नंबर 3 बहुत ही आसान
कि देखें आपने जो बेसिक रूल है वो आपने वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड जो है उसको जहन में रखना है। अब इसको जहन में रखते हुए रूल नंबर 3 में वो कहता है कि लेट्स से कि हम कोई एब्रीविएशंस यूज़ करते हैं। एब्रीविएशंस जैसे देखें MSc BSc। अब वो कहता है कि अगर आप कभी एब्रीविएशन इस्तेमाल करें उसके साथ आपको A या N लगाना पड़े तो रूल कौन सा फॉलो होगा? अगेन कॉन्सोनेंट साउंड वाला और वोवल। अब यहाँ पर ये वर्ड क्या है? M अलिफ की M की साउंड वोवल साउंड है तो ये क्या हो जाएगा? NMS। अब ये जो वर्ड क्या है अगेन कि देखें M जो है ये वर्ड हमारा वोवल नहीं है लेकिन ये साउंड वोवल है। इसी तरह ये वर्ड हमारे पास है BSc। अब ये वर्ड B जो है ये क्या है? कॉन्सोनेंट। और साउंड कौन सी क्रिएट कर रहा है? कॉन्सोनेंट। तो हम ये क्या कर देंगे? ABSc। ठीक है। तो अगर आपके पास एब्रीविएशंस आ जाएं, कोई लेटर्स आ जाएं, अगर वो वोवल साउंड से हैं तो उसके साथ हमारा वोवल आर्टिकल आ जाएगा। कॉन्सोनेंट है तो उसके साथ जो है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट आ जाएगा। इसी तरह वो कह रहा है कि देखिए अगर हमारे पास एब्रीविएशंस के अलावा नंबर आ जाए, कोई नंबर आ जाए, जैसे देखें हमारे पास 11 आ गया, इसी तरह देखें हमारे पास 2 आ गया। अब ये 11 ई साउंड समझ रहे हैं? आपके पास वोवल साउंड आ रही है तो आप क्या कहेंगे? N11 2। अब ये देखें ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसके साथ क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। इसी तरह वो कहता है कि देखिए अगर हमारे पास कोई लेटर आ जाए, जैसे देखें फर्ज कर ले मैं कहता हूं R, एक हमारे पास वर्ड है S। अगर हमारे पास लेटर आ जाए अगेन यही फॉर्मूला कि अगर वो वोवल साउंड है R अलीफ जो अब देखिए वोवल साउंड है तो फिर ये क्या हो जाएगा? NR। S कॉन्सोनेंट साउंड है A। अब बताएं जरा मुझे S कॉन्सोनेंट है कि वोवल है? शाबाश। NS। मैं देखना चाह रहा था कितनी जल्दी जो है। अब ये देखिए इसी तरह अगर हमारे पास वर्ड आ जाए T टे का साउंड, ये कौन सा साउंड है? वोवल है कॉन्सोनेंट है? आपको पता चल गया कॉन्सोनेंट है, फिर क्या हो जाएगा? AT। ठीक है, NT नहीं होगा। ठीक है, AT। तो ये आपने अगर आपके पास कोई एब्रीविएशन आ जाए, नंबर आ जाए, लेटर आ जाए तो उसमें भी आपने जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो आपने यही फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना है जो मैंने आपको बताया है। इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। चले मैं ये देखें, मैं कहूँ हिज नेम स्टार्ट्स विद AR। A B C और D, ये 4 ऑप्शंस हो तो आपको फौरी पता चल जाएगा कि यहाँ पर गलती क्या है। R तो इसके साथ क्या आना चाहिए? NR। इसी तरह देखें he has never been into a या फिर an hospital, वो कभी हॉस्पिटल नहीं गया। अब यहाँ पे हमारे पास वर्ड क्या है? हॉस्पिटल। तो अब ये हो, अब ये तो वोवल साउंड नहीं, तो इसमें क्या आ जाएगा? He has never been into a hospital। तो आपने मेरा बेटा जो है वो इन चीज़ों का ख्याल करना है। इसी तरह ये इस रूल से भी रिलेटेड जो है वो पास्ट में एक सेंटेंस आया है UHS में, मैं वो आपको करवा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। His father is a SP in police। उसका बाप पुलिस में SP है। A B C और D। अब ये हमारे पास ऑप्शन आ गई तो कौन सी ऑप्शन इसके अंदर जो है वो करेक्ट होगी आपको पता चल जाना चाहिए। क्या कहेंगे आप? शाबाश। S वोवल साउंड, तो यहाँ पर क्या करेक्ट होना चाहिए? NSP। ठीक है मेरा बेटा।
जी चले जी, अगर मेरा बेटा आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप जो हैं वो मुझे मैसेंजर में भी पूछ सकते हैं कि सर ये जो आपका लेक्चर हुआ था इसमें जी मेरा बेटा, ये मैं आपको बता रहा था कि ये हमारा आज का जो है ये रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख रहे हैं, क्योंकि आज सैटरडे को मैं किसी वजह से स्टूडियो नहीं आ सकता था, बिज़ी था बहुत। अदरवाइज़ जो है वो आपको पता है कि लाइव ही लेक्चर चलते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जो है वो मैसेंजर में भी पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं जी, हमारा रूल नंबर 4 बहुत ही मज़े का ये रूल है। ये रूल नंबर हमें बताता है कि देखें, अगर हमारे पास जुमले में हम क्या कह रहे हैं कि ये जो वोवल साउंड है या फिर हमारे पास इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन है, ये किसी नाउन के साथ आता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं, वो कहता है देखें अगर जुमले में किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव लिखा हुआ है और एडवर्ब एडजेक्टिव कॉम्बिनेशन है। एडवर्ब एडजेक्टिव का मतलब क्या है कि हमारे पास एक नाउन है, नाउन से पहले एक एडजेक्टिव लिखा हुआ है और उस एडजेक्टिव से पहले एक एडवर्ब लिखा हुआ। आपको पता है ये एडवर्ब जो है वो जो किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है वो भी एडवर्ब कहलाता है। फॉर एग्जांपल देखें, मैं कहूँ ए ब्लैक कैट। अब ये देखिए कैट क्या है, ये नाउन है, ब्लैक इसको मॉडिफाई कर रहा है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। अब मैं कहूँ अ वेरी ब्लैक कैट, बहुत ज्यादा, डार्क ब्लैक, अब ये वेरी इस ब्लैक को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या है, एडवर्ब है। अब रूल नंबर 4 जो है वो इससे रिलेटेड है कि देखिए अगर जुमले में हम किसी नाउन के साथ एडजेक्टिव लिखें एक, या फिर किसी नाउन के साथ हमारे पास एडजेक्टिव एडवर्ब कॉम्बिनेशन आ जाए, तो फिर हमारा आर्टिकल किसके मुताबिक आएगा, नाउन के मुताबिक आएगा या एडजेक्टिव के मुताबिक आएगा, या एडवर्ब एडजेक्टिव जब ये कॉम्बिनेशन है तो एडवर्ब के मुताबिक आएगा या फिर एडजेक्टिव के मुताबिक आएगा। तो इसमें वो हमें क्या कहता है कि देखें जब भी अगर हमारे पास आ जाए तो उसमें ए या एन शुड एग्री विद द फर्स्ट साउंड इन द एडजेक्टिव और एडवर्ब एडजेक्टिव कॉम्बिनेशन। बहुत ही आसान। वो कहता है कि देखिए अगर ऐसा आ जाए फिर आपने नाउन को नहीं देखना, आपने देखना है एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव की साउंड क्या है, अगर आपके पास एडवर्ब और एडजेक्टिव है फिर आपने एडजेक्टिव को नहीं देखना, आपने एडवर्ब की पहली साउंड को देखना है। तो हमारा जो आर्टिकल है इट शुड एग्री विद द फर्स्ट साउंड ऑफ एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव एडवर्ब कॉम्बिनेशन। एग्जांपल देखें, मैं कहूं there was dash one way relationship, sorry, there was dash one way relationship। अब यहां पर देखें नाउन क्या है, रिलेशन। अब ये वर्ड क्या है, वन वे। अब इसमें हमारे पास ये एक साउंड है, एक ये साउंड है, दो वर्ड है। हमने देखना है कि ये साउंड क्या क्रिएट कर रही है, वन वाव साउंड क्रिएट कर रही है। तो ये क्या है, इसमें फिर हमने ए लगाना है या एन लगाना है। जब कॉन्सोनेंट हो तो क्या लगाएंगे, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयर वाज ए वन वे रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान आपको समझ आ गया। इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ और चीज़ें हैं, वो मैं आपको साथ बता देता हूँ। जी देखें, इसके अंदर एक और चीज़ है, जैसे अभी हमने देखा कि ए या एन जो है ये सिंगुलर नाउन के साथ आता है। जैसे देखें, मैं कहूँ ए कार, आ कार का मतलब क्या है, एक गाड़ी। अब मैं कहूँ वन कार, इसका मतलब क्या है, एक गाड़ी। तो फिर सवाल पैदा होता है कि हम ए या एन क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम वन क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ कि वन जो है वो कब इस्तेमाल होना चाहिए। ये मेरा बेटा गौर से देख लीजिएगा, देखें, वी यूज ए या एन when we want to use a
पर्सन या थिंग्स नेम that is unknown to the reader and the writer. एक ये चीज़ है, एक और मैं आपको बताता हूँ. When we want to emphasize about how many, then use one. ये जो स्टेटमेंट आपके सामने मैंने नीचे लिखी है, ये देखें कि when we want to emphasize about how many, then we use one. अगर हम किसी एक चीज़ का जिक्र करते हैं और उसमें हम emphasize करना चाहते हैं कि ये एक ही थी, उसमें हम कौन सा वर्ड लिखेंगे? वन. अगर हम एम्फेसाइज नहीं करना चाहते फिर हम क्या लिखेंगे? ए या एन. एग्जांपल इसकी करवाता हूं, देखें. ए सॉसर वॉज ब्रोकन. एक सॉसर जो है, एक आप कहें पतीली जो है, एक बर्तन जो है वो टूट गया. अब यहां पे देखें, जब हमने ए यूज किया है, जैसे मैं कहूँ, देखें, ओनली अ सॉसर वॉज ब्रोकन. ठीक है, सिर्फ जो है वो एक सॉसर जो है वो टूटा है. इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ? कप नहीं, प्लेट नहीं, सिर्फ एक सॉसर. अब मैं कहता हूँ ओनली वन सॉसर वॉज ब्रोकन. सिर्फ एक सॉसर टूटे. इसका मतलब है दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, सिर्फ एक सॉसर. ठीक है, तो यहां पर अब आपको पता चल गया कि यहां पर हमने क्या किया? एम्फेसाइज किया. हमने बताया कितनी. अगर एम्फेसाइज करना है तो उसमें फिर आप जो है वो एक यूज करते हैं. अगर आप एम्फेसाइज नहीं करते तो उसमें जो है वो आप फिर ए या एन का इस्तेमाल करते हैं. अब आ जाते हैं इसकी तरफ. अब इसके अंदर एक और एक्सेप्शन है. देखें, कहा जाता है कि जो प्रॉपर नाउन है उनके साथ ए या एन नहीं आता. लेकिन जुमले के अंदर अगर हम कोई प्रॉपर नाउन लिखें और वो ऐसा प्रॉपर नाउन हो कि जिसके बारे में ना रीडर जानता है ना राइटर जानता है, हमारी उससे कोई जान पहचान नहीं, मतलब हमने कहानी में हमें पता नहीं कौन है, कोई भी हो सकता है, तो फिर उसके साथ हम या ए या एन का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, मैं इसकी आपको एग्जांपल करवा रहा हूँ इस रूल की. ये मेरे बेटा सामने देखिएगा. मैं कहूँ I sent a letter to Mr. Green and a package to a Mrs. Treen. Full stop. अब यहां पर देखिए, ये मिस्टर ग्रीन और मिसेस ट्रीन ये प्रॉपर नाउन है. We use a या n when we want to use a person's or things name that is unknown to the reader and the writer. अब मैंने एक मिस्टर ग्रीन को अब दुनिया में कई मिस्टर ग्रीन है, ये स्पेसिफाई नहीं कि वो फलाना मिस्टर ग्रीन, ये एक मिस्टर ग्रीन, उसको खत लिखा. इसी तरह एक पैकेज मैंने एक मिसेस ट्रीन को. तो जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसमें फिर आप प्रॉपर नाउन के साथ ए या एन यहाँ पर लगा सकते हैं. ले मेरा बेटा, ये जो है हमारा रूल नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो गया. उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा. लेक्चर के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दें. अभी आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, अपना टेस्ट दें. आज के लिए इतना. इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.